हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रैक क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम पॉलिटिकल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अनार्को कैपिटलिज्म। ये टर्म पिछले कुछ दिन से न्यूज़ में है। अनार्को कैपिटलिज्म एक रिलेटिवली न्यूअर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो होती है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, राइट। इन सारे टर्म्स पर पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुछ अगर इसी से रिलेटेड नया टर्म आता है न्यूज़ में जैसे अनार्को कैपिटलिज्म, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये टर्म न्यूज़ में क्यों है, वाई न्यूज़? तो लास्ट मंथ अभी अर्जेंटीना का जो इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसके जो विनर थे जेवियर मिले, ही इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड अनार्को कैपिटलिस्ट। इस वजह से टर्म न्यूज़ में आया था और तब से इसके बारे में न्यूज़ आती रही है। सो टू अंडरस्टैंड अनार्को कैपिटलिज्म यू मस्ट ऑलरेडी नो द बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राइट। जैसे आपको पता है दुनिया में बहुत सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, एब्सोल्यूटिज्म, एनार्किज्म, राइट, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म। इसके अलावा आपने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सुना होगा फासिज्म, नाजिज्म, राइट, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, लेफ्ट विंग, राइट विंग। ये सब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं। इन सब में जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और डोमिनेंट है वो बस ये तीन है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, जो आपने अक्सर नाम सुना होगा। लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल ब्रीफ अबाउट देम। अगर आपको ये पता होगा तभी आप अनार्को कैपिटलिज्म को समझ पाएंगे। कई जगह पर आपने कम्युनिज्म और सोशलिज्म को एक साथ सुना होगा, इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है कि अगर आप इसको एक स्पेक्ट्रम की तरह देखें, आइडियोलॉजीज का कोई स्पेक्ट्रम है, तो उसके एक एंड पर कैपिटलिज्म होगा, दूसरे एंड पर कम्युनिज्म होगा, राइट, एक्सट्रीम एंड्स पर, और इसके बीच में सोशलिज्म होगा जो दोनों का बैलेंस्ड वर्जन है। जैसे कम्युनिज्म का सबसे मेन फीचर क्या होता है कि जितनी भी प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हैं, कोई भी चीज अगर बनानी है तो वो सब स्टेट के अंडर में होना चाहिए, प्राइवेट पार्टीज के हाथ में नहीं होनी चाहिए, राइट। स्टेट के पास होना चाहिए और स्टेट सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ऐसा कम्युनिज्म में होता है। तो ये प्रो स्टेट होते हैं। और कैपिटलिज्म में क्या होता है कि सब कुछ जितनी प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज है मोस्टली प्राइवेट पार्टीज के हाथ में होनी चाहिए, तो ये लोग प्रो प्राइवेट होते हैं। एंड सोशलिज्म स्टेट और प्राइवेट दोनों होता है, हर जरूरी चीज वो स्टेट प्रोवाइड करती है ताकि सबको मिल जाए, और बाकी चीजें प्राइवेट के हाथ में होती हैं। तो यहाँ पे स्टेट और प्राइवेट दोनों होता है सोशलिज्म में। ये मैंने बिल्कुल ही बेसिक आपको बताया कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो इतना पता होना चाहिए कि बेसिक डिफरेंस क्या है। सोशलिज्म में दोनों का बैलेंस्ड होता है, जो जरूरी चीजें, एसेंशियल चीजें जैसे रेलवे वगैरह, ये सब गवर्नमेंट के अंडर में होता है, राइट, ताकि सबको बराबर मिल पाए। और बाकी जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, नॉन एसेंशियल चीजें होती हैं जैसे कार बनाना या ऐसे कोई फैक्ट्रीज, ये सब प्राइवेट के हाथ में होती है ताकि एफिशिएंसी रहे प्रोडक्शन में और बेटर सर्विसेज मिल पाए लोगों को। तो ये एक बेसिक सा आपको डिफरेंस सबके बारे में पता होना चाहिए। तो जो कंट्रीज कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करती है उनको कम्युनिस्ट कंट्रीज कहते हैं। अगर मॉडर्न एग्जांपल आप देखें तो चाइना। जो कंट्रीज सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है उनको सोशलिस्ट कंट्रीज कहते हैं। इंडिया भी एक सोशलिस्ट कंट्री है। अगर आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल याद हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट, तो सोशलिस्ट वर्ड इसमें आता है। और जो कंट्रीज कैपिटलिज्म को फॉलो करती हैं उनको कैपिटलिस्ट कंट्रीज कहते हैं। मॉडर्न एग्जांपल यूएसए। यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री है। जितनी भी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं आज के दौर में वो सब यूएस की कंपनीज हैं, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, टेस्ला हो, राइट, स्पेस एक्स, क्योंकि यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री है जो प्राइवेट को प्रीफर करती है, राइट। नाउ ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। नाउ कम्स द अनार्को कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिज्म का एक ब्रांच आउट है। कैपिटलिज्म में आपने क्या देखा कि जो कंट्रीज होती हैं जो कैपिटलिज्म को फॉलो करती हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रीज, वो चाहती है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्राइवेट के हाथों में होनी चाहिए। इसके बावजूद कुछ ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज भी कहती हैं कि स्टेट के पास होनी चाहिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर। जो जज है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो पुलिस फोर्सेज हैं, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, स्टेट के हाथ में होनी चाहिए, ताकि सबको एक बराबर सर्विसेज मिल पाए। इसी पॉइंट पर जो अनार्को कैपिटलिज्म है वो कैपिटलिज्म से डिफर हो जाता है। कैसे? अनार्को कैपिटलिज्म का कहना है कि बाकी सारी चीजें तो प्राइवेट के हाथ में होनी चाहिए, जो कैपिटलिज्म भी कहता है, बट अनार्को में डिफरेंस क्या है? वो कहते हैं कि जो प्रोविजन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है ये भी प्राइवेट पार्टीज के हाथ में दे देनी चाहिए। जो कोर्ट्स हैं, जो पुलिस है, ये सब भी प्राइवेट होनी चाहिए, सरकारी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह बाकी सारी सर्विसेज प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड करा रही हैं, इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को भी प्राइवेट कंपनीज को प्रोवाइड कराना चाहिए। इससे ज्यादा बेटर, ज्यादा एफिशिएंट सर्विसेज मिलेंगी लोगों को, ऐसा मानना है अनार्को कैपिटलिस्ट का। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया हो। कैपिटलिज्म और अनार्को कैपिटलिज्म में क्या डिफरेंस है? ये टर्म किसने कॉइन किया था? तो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, मुरे रॉथबार्ड। इन्होंने ये टर्म पहली बार दिया था अनार्को कैपिटलिस्ट। और पहले अनार्को कैपिटलिस्ट कौन थे? गुस्तावे दी मोलिनारी। ये नाम आप याद रख सकते हैं, मे बी किसी एग्जाम में एज अ फैक्ट पूछा जाए, राइट। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। और मैंने आपको बताया कि अनार्को कैपिटलिस्ट क्यों डिफरेंट है दूसरे आइडियोलॉजीज से, क्योंकि इनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर भी प्राइवेट पार्टीज के हाथ में दे देनी चाहिए। तो आपको सुनकर भी अजीब लग रहा होगा कि अगर
जज और कोर्ट और पुलिस ये सब भी अगर प्राइवेट कंपनी खोल लेंगी तो प्राइवेट कंपनी एक तो है नहीं, कई है। जैसे आप शॉपिंग वेबसाइट का एग्जांपल लें, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, तो ये सारी सेम ही चीज दे रही हैं पर कंपनीज अलग अलग है। इस तरह अगर प्राइवेट के हाथ में दे दिया जाए पुलिस को और कोर्ट को, कई कंपनीज कोर्ट खोल के बैठ जाएंगी या कई कंपनीज पुलिस की सर्विसेज देना स्टार्ट कर देंगी, राइट। तो इस तरह से तो क्योस हो जाएगा। तो इस पर अनार्को कैपिटलिस्ट का क्या कहना है? अनार्को कैपिटलिज्म के जो फॉलोवर हैं, जो इसके मानने वाले हैं, उनके बहुत से तर्क हैं कि क्यों इसका फायदा है, क्यों ऐसा करना चाहिए। तो जैसे पहला उन्होंने यही कहा कि फ्री मार्केट में प्राइवेट कंपनीज बेटर एफिशिएंट प्रोवाइड कर सकती हैं पुलिस और लीगल सर्विसेज। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो कस्टमर पेट्रोनेज से चलती हैं। मतलब अगर उनको अपना धंधा चलाना है तो उनको अच्छी सर्विसेज देनी होगी, वरना प्राइवेट कंपनीज में इतना ऑप्शन होता है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपको बेटर सर्विस ना दे तो आप हमेशा दूसरे के पास चले जाएंगे। अगेन द सेम एग्जांपल शॉपिंग वाला, कि अगर अमेजॉन पे आपको बेटर सर्विस ना मिले तो आप फ्लिपकार्ट के पास चले जाएंगे या मिंत्रा के पास चले जाएंगे। बहुत सी वेबसाइट्स हैं। इस चक्कर में जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं हमेशा कंपटीशन में होती है, उनको बेटर देना पड़ता है सर्विसेज। तो इस तरह अगर 4 प्राइवेट कंपनीज पुलिस फोर्सेस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें तो उनमें से जो बेटर प्रोवाइड करेगा वही चलेगा। इस चक्कर में सबको बेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऐसा मानना है अनार्को कैपिटलिज्म के फॉलोअर्स का। और क्योंकि कस्टमर के ही पेट्रोनेज से चलती हैं प्राइवेट कंपनीज, तो ये ज्यादा अकाउंटेबल होती हैं। जैसे सरकारी में कोई अकाउंटेबल नहीं होता सरकारी कामों में, बट प्राइवेट कंपनी ज्यादा अकाउंटेबल होती हैं। और जैसा कि अभी तक प्राइवेट कंपनीज में देखा गया है कि जो भी सर्विसेज प्राइवेट कंपनीज देती हैं वो गवर्नमेंट सर्विसेज से बेटर होती हैं, हर सेक्टर में ऐसा देखा गया है। तो ये कुछ लॉजिक है अनार्को कैपिटलिज्म के फॉलोअर्स का, क्या इसके फायदे हैं और लॉ एंड ऑर्डर भी क्यों प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दे देना चाहिए। बट एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज आपको भी पता होगा। तो वही जो हमने पहले भी कहा था कि अगर बहुत सी कंपनीज पुलिस फोर्सेज और जुडिशरी सर्विसेज खोल के बैठ जाएंगी एक ही रीजन में तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योस हो सकता है। दूसरी चीज, जैसा पहले भी देखा गया है कि प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट पे रन करती हैं, राइट। जहां उनको प्रॉफिट मिलेगा उसको बेटर सर्विस देंगी। तो जो अमीर लोग होंगे वो ज्यादा पैसे पे कर सकते हैं, तो वो पैसा देकर जस्टिस को खरीद सकते हैं, फैसले अपने हक में ले सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को तो पैसा चाहिए। तो ये कंसर्न है इसको लेकर। तीसरा पॉइंट भी सिमिलर है कि जो गरीब होंगे उनकी कोई नहीं सुनेगा, जो अमीर होंगे उन्हीं को एक्सेस होगा जस्टिस का। गरीब के पास तो पैसे ही नहीं है। सरकारी कोर्ट में एटलीस्ट ये तो होता है कि सबके लिए बराबर है, कोई भी जा सकता है कोर्ट में, अमीर गरीब। बट प्राइवेट कंपनीज में जिसके पास पैसा है उसको बेटर सर्विस मिलेगी। और अनार्को कैपिटलिज्म जो है सोशल इनइक्वालिटीज को और बढ़ा सकता है। जैसे सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत सी इनइक्वालिटीज हैं, तो अनार्को कैपिटलिज्म इसको और ज्यादा बढ़ावा देगा। अगेन फॉर द सेम रीजन, जो हैव्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं सर्विसेज को, अफोर्ड कर सकते हैं, हैव नॉट्स नहीं कर पाएंगे, इस वजह से वो पीछे रह जाएंगे। तो ये कुछ कंसर्न है अनार्को कैपिटलिज्म को लेकर। बट जो अनार्को कैपिटलिस्ट के फॉलोअर से मानने वाले हैं उनको भी पता है ये सारे कंसर्न के बारे में, और इसका भी जवाब है उनके पास कि जो कंसर्न है ये अनफाउंडेड है। जैसे इसका जो पहला पॉइंट है कि जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो लार्जर मार्केट को सेटिस्फाई करने का देखती हैं, वो किसी एक सेक्शन को लेकर नहीं चलती, क्योंकि उनको जितना ज्यादा बड़ा मार्केट कैप्चर कर पाएंगी उतना उनका फायदा होगा। इस वजह से वो सिर्फ वेल्दी के पीछे नहीं जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट होती है वो तो आम लोगों की होती है, गरीबों की होती है। अमीर तो बस एक थोड़ा सा 10% ऊपर होते हैं, राइट, बाकी 90% तो गरीब ही होते हैं नीचे। तो लार्जर मार्केट को कैप्चर करने के लिए प्राइवेट फर्म्स जो होंगी वो एक्सेसिबल जस्टिस सबके लिए बनाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके अंडर में आ पाए। और मार्केट में ना कंपटीशन होता है, अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी इस तरह करती है कि गरीबों की ना सुने सिर्फ अमीरों की सुने, तो वो रिप्लेस हो जाएगी किसी दूसरी कंपनी से जो सबके लिए बेटर सर्विस दे रही होगी। और जो कम्पिटिटिव प्रेशर होगा सारे कंपनीज के बीच में, अगर जैसे 4 कंपनीज है जो जुडिशरी की सर्विसेज दे रही है, तो सबके ऊपर कम्पिटिटिव प्रेशर होगा कि कोई हमसे आगे ना निकल जाए। इसलिए वो सारे कॉमन रूल पर एग्री करेंगे और सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ताकि कोई भी कस्टमर हमको छोड़कर कहीं और ना चला जाए या कोई हमसे बेटर सर्विस ना दे दे। तो इस सिमिलरिटी के चलते कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने एडवांटेजेस पहले देखे कि जो अनार्को कैपिटलिस्ट के फॉलोअर्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या फायदे होंगे अगर अनार्को कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता है। फिर हमने कंसर्न्स देखे कि अगर अनार्को कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता है तो क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं। और फिर हमने अनार्को कैपिटलिज्म का ही आंसर देखा कि उन कंसर्न को लेकर उनका क्या कहना है, राइट। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन था, आपने सारे प्रोज और कॉन्स देखे। तो अगर कभी इस पर आपको आंसर लिखना हो तो आपके पास हर तरह के पॉइंट होंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो अनार्को कैपिटलिज्म क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनार्को कैपिटलिज्म, ये एज अ टर्म भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए, आप एक बेटर आंसर बना सकते हैं इसके बेसिस पर। तो अगर आपको डिस्कशन समझ में आई हो तो यहाँ पर आपके लिए एक एमसीक्यू है हमेशा की तरह। तो आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और जो भी इसका आंसर हो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपका आंसर सही है गलत मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा। So this is it. If you are still here, I hope you must have enjoyed this video, and if that is the case, please let me know by pressing the like button. Share this video with your friends and say anything in the comment section. I'm all ears. And most importantly, if you haven't subscribed to us already, please do subscribe. So that's it. Let's see you in some other video. Till then, take care.